नाज़रीन, कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। पीडीएम बनी इक़्तिदार में 1.5 साल बैठी फिर टूट गई, लेकिन वो मकसद हासिल नहीं कर सकी जो वो करना चाहती थी। इसलिए ये कहावत हमारी उन सियासी जमातों पर फिट आती है। दूसरा, आज की ये वीडियो बड़ी शानदार है और इसमें कुछ ऐसे हकायक हैं जो आप अगर जान लें तो सारी सियासी चालबाजियों का आपको अंदाजा हो जाए। और खबरें भी कुछ ऐसी ही हैं जो दूसरों के लिए महज खबरें हैं, लेकिन इसके पीछे के मुहर्रिकात चौंका देने वाले हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि जब से इमरान खान अडयाला जेल गए हैं तब से इनके बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कर रहे हैं, इनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि बस किसी भी तरह डील कर लो, एनआरओ मुझे भी दे दो। लेकिन कोई कप्तान को घास नहीं डाल रहा। लेकिन अब जो इतलात आई हैं वो इसके बरक्स हैं। झूठ की उम्र सिर्फ उस वक्त तक लंबी होती है जब तक सच छुपा नहीं रहता, और यही कुछ इमरान खान के साथ भी हुआ। इमरान खान के बारे में जो कयास आराइयां की जा रही थी वो सारी झूठ साबित हुई हैं और सच ये सामने आया कि एस्टेब्लिशमेंट कप्तान से डील चाहती है। साबिक आर्मी चीफ भी इसमें रजामंद हैं, लेकिन इस खबर को हर तरफ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। खबर बड़ी धमाकेदार है कि इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा में एक बहुत ही अहम तरीन मामले पर सेटलमेंट हुई है और इसके नतीजे में बहुत ही शानदार डील डन कर दी गई है। अब ये डील क्या है, किसके हक में तय पाई है, कौन इसका वाई वारिस है, इस पर रोशनी डालने से कबल आपको एक इस खबर से भी आगाह कर दें कि जीएचक्यू का गेट नंबर 4 के खुलने की फिर से इतलात आई हैं और इस इतलात ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। जीएचक्यू का गेट नंबर 4 अब किसकी दरखास्त पर खुला है? क्या ये इल्तिजा थी या मुतालबा या फिर किसी डील का हिस्सा? इस पर तो वीडियो में आगे चलकर डिस्कशन होगी, लेकिन इससे कबल आपको बैरिस्टर गौहर के बारे में भी आगाह करते चलें कि पीटीआई के नए चेयरमैन ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है और इनका आना ना नून लीग को रास आ रहा है और ना ही पीपल्स पार्टी को। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े जियाले यानी कि बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा ही तड़पाने वाला बयान जारी किया है। वो बयान क्या है? मौलाना फजलुर रहमान अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए किसके दर पे अब दस्तक दे रहे हैं? क्या इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की सुलह हो गई है? क्या इस सुलह के नतीजे में कोई डील भी डन हुई है? बैरिस्टर गौहर के इस इकदाम ने नून लीग को तड़पा दिया। इन सारी बड़ी खबरों को वीडियो में आगे चलकर 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, वो वक्त आ ही गया है जिसका हमारे कप्तान को शिद्दत से इंतजार था। मुखालिफिन ने माइनस खान फार्मूले पर अमल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। 9 मई जैसे वाकयात को भी इमरान खान के हिस्से में डाला ताकि इनकी ताकतवरों से बिगड़े और वो इन्हें पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दें। लेकिन अब तो जैसे सारा पांसा ही उलट गया और जो बाल नून लीग जैसी सियासी जमातों के कोर्ट में थी वो खान साहब के कोर्ट में डाल दी गई है। इतलात है कि इमरान खान को साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जावेद बाजवा से सरप्राइज मिल सकता है। साइफर केस में होने वाली गुज़श्ता समाअत के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि मैं केस में जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतखाने के हुकाम को बतौर गवाह शामिल करूंगा। इस मामले पर साबिक आर्मी चीफ से बातचीत करने वाले एक ज़राए ने बताया कि बाजवा शायद इमरान खान को मायूस न करें। ज़राए ने दावा किया कि रिटायर्ड जनरल साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, ताहम इन्हें फौजी हुकाम से इजाजत की जरूरत पेश आ सकती है। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने सब कुछ डोनाल्डो की हिदायत पर किया। इमरान खान के इल्जामात तमाम प्रोसिक्यूशन गवाहान बशमूल साबिक सेक्रेटरी खारजा अमूर और अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तानी सफीर की डोनाल्डो के साथ होने वाली बातचीत के बाद ही सफीर ने वजारत खारजा को साइफर भेजा और ऐसे मामलात में ये काम मामूल का हिस्सा है। ये साइफर अगरचा जारहाना मालूम हुआ और इसी वजह से पाकिस्तानी सफीर ने न सिर्फ वाशिंगटन को डिमोर्श जारी करने की सिफारिश की बल्कि कौमी सलामती कमेटी ने भी ये इकदाम 2 मरतबा किया। इनमें से एक मरतबा इमरान खान हुकूमत और उसके बाद शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान डिमोर्श किया गया। ताहम दोनों मरतबा किसी साजिश का पता नहीं चला। ताहम इमरान खान का इसरार है कि यह हुकूमत की तब्दीली की साजिश थी। पहले तो इन्होंने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्जाम आयद किया और बाद में कहा कि साजिश असल में पाकिस्तान से बरामद की गई थी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी पारा उरूज पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, जबकि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता और अवाम पर भरोसा करता हूँ। शांगला में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है, लेकिन पीपल्स पार्टी ही है जिसने माजी में भी आपको मुश्किलात से निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती है, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती।
मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, अवाम पर भरोसा करता हूँ, कहीं और नहीं देखूंगा, न किसी से मदद मांगूंगा, लेकिन अवाम से मदद मांगता हूँ। ये मेरा मुल्क मुश्किल में है, आए मेरा साथ दें, हम कैसे इस मुल्क की किस्मत तब्दील करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबराह मौलाना फजल रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट, पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैम फ्लीचर की JOI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद हुई। मौलाना फजल रहमान और जेन मेरिट की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर जमात के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। ज़ायक़े के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मौलाना फजल रहमान से अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हवाले से ताउन की अपील की गई है और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ख़वातीन की तालीम के हामी हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों की तालीम पर परेशान होने वालों को गजा की ख़वातीन और बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे नवाज शरीफ साहब और जाकर जी सीट एडजस्टमेंट करने के हवाले से इनके दरमियान इत्तेफाक किया गया और मीडिया के ऊपर इस तरह वज़ीराए मिली, इस तरह कवरेज की गई कि नवाज शरीफ साहब अब घर से निकले हैं, नवाज शरीफ साहब अब पहुंच चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। मगर इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एक नोटिफिकेशन ने इन सब की ये सारी के सारा जो प्लान, ये सारी जो मीडिया कवरेज वो जबरदोज कर दी। खान साहब हमेशा इनसे एक हाथ आगे चलते हैं। इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की कि जी कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी और मुस्लिम लीग नून उन हलकों से अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं खड़ा करेगी। मगर खान साहब की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से चौधरी परवेज इलाही को मरकजी सदर बनाने का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करना इन सारे मंसूबों को मलिया मेज कर दिया और ये बता दिया कि अगर आप इनके मुकाबले में नहीं खड़े होंगे तो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। चौधरी परवेज इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिन्होंने टिकट देने हैं, तो ये यहाँ पे खड़े हैं। आप चाहे खड़े हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इमरान खान ने ये बाउंसर मारा, इमरान खान की जानब से मास्टर स्ट्रोक लगाया गया और बता दिया कि आप कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होगा। उधर नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब पंजाब और KPK के इलेक्शन होने थे तो उस वक्त खान साहब की जानब से बार बार यह मुतालबा दोहराया जा रहा था कि पंजाब और KPK के अंदर 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाया जाए। इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया, फंड्स भी जारी किए गए, मगर जो एट द एंड सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर इशू बना दिया। तो अब भी ऐसा ही किया जाएगा। सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से अब चीजें जिस तरह निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब भी कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सिक्योरिटी के इशू मौजूद हैं। और फजल रहमान साहब कहते हैं कि 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में हैं, तो कैसे हम इंतखाबात में जा सकते हैं। फिर बर्फबारी का भी बहाना इनकी जानब से बनाया जा रहा है।